हेलो दोस्तों, यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है समाजवाद एंड साम्यवाद, इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अभी की इस क्लास में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। और इसका पहला चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट भी हम बना दिए हैं। इस क्लास में हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री का ये चैप्टर नंबर 2 है, इतिहास का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है समाजवाद एंड साम्यवाद। इसमें हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही देखेंगे। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? बताना है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। 1861 ईस्वी, 1862 ईस्वी, 1863 ईस्वी या 1864 ईस्वी। बताना है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो आपको याद रखना है 1861 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस रूस में जार का अर्थ क्या होता था? तो आपको याद रखना है कि रूस में जार का अर्थ होता था रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रूस का सम्राट। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। 4 ऑप्शन दिया गया है, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली या रूस। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हो ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, अथवा विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? देखिए इसमें दो क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों का आंसर एक ही होगा। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, या फिर पूछा जाएगा कि विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था। तो दोनों का आंसर आपको याद रखना है, ये हो जाएगा रूस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो राइट आंसर आपको याद रखना है कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि वार एंड पीस जो है वह रचना है टॉल्स्टॉय की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। 4 ऑप्शन दिया गया है, फरवरी 1917 या नवंबर 1917 या अप्रैल 1917 या 1905 ईस्वी। 4 ऑप्शन दिया गया है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो आपको याद रखना है कि बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नवंबर 1917 में कौन सी क्रांति हुई थी? बोल्शेविक क्रांति। इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो आपको याद रखना है कि लाल सेना का गठन जो है वह ट्रास्की ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ट्रास्की। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर सी। 9 नंबर क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? अब यहाँ पर पूछा गया है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो 1924 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है यहाँ पर, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? किन दो देशों के बीच हुई थी? तो आपको याद रखना है कि रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है, रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो आपको याद रखना है कि प्लेखनुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, रासपुतीन कौन था? रासपुतीन कौन था? तो राइट आंसर आपको याद रखना है, भ्रष्ट पादरी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो राइट आंसर आपको याद रखना है 1921 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। दास कैपिटल की रचना किसने की? बताना है कि दास कैपिटल की रचना किसने की? किसकी रचना दास कैपिटल है? तो आपको याद रखना है यह रचना है कार्ल मार्क्स की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है?
रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये हो जाएगा जार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बताना है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल को, 1 मई को, या 15 अप्रैल को, या 8 मार्च को। तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, आपको याद रखना है कि मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, दास कैपिटल, या फिर वार एंड पीस, या स्पार्क, या कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। तो समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? आपको याद रखना है, दास कैपिटल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? तो आपको याद रखना है, ये हो जाएगा एंजलिस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है यहाँ पर कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? बताना है यहाँ पर कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो इसका राइट आंसर